राधे राधे भाई सभी को, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो भाई सुबह का मेरा सारा काम जो है ख़त्म हो गया था, लेकिन दूध गर्म नहीं हुआ था। किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और मैंने दूध रख दिया था गैस पे। और ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं दूध गैस पर रखूँ और वो ना निकले, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे होता नहीं है कि मैं इसके पास खड़ी हो जाऊँ। और आप कभी भी देख लेना, जब आप दूध के पास खड़े हो जाओगे तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होके देता है, और जब आप उसके पास से हट जाओगे तो वो तुरंत गर्म होके निकल भी जाता है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो दूध मेरा गर्म हो गया था, फिर से मुझे गैस चूल्हे को जो है साफ़ करना पड़ा। और दुख भी होता है जब भाई मोल का दूध आता है और वो निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमेशा की कहानी है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चाय भी रख दी थी साथ के साथ। मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी थोड़ी सी चाय भी बना लो। राधे राधे भाई सभी को, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई मैं लौट गई थी कपड़ों में और अभी उठी हूँ। तो पहले सबसे पहले अब मैंने घेर दिए कपड़े। भैया कपड़े तो धोने पड़ेंगे। पहले मैंने मशीन में कपड़े घेरे, पानी डाल दूँगी, पानी ना डाला इसमें। तो भाई कपड़े मैंने धुलने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि कपड़ों का काम ऐसा ही होता है, कपड़े धुले बिना नहीं भीजती, फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान का रूप होते हैं मेहमान, तो इसलिए मेहमान भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनके आने की खुशी में हम घर के कोने कोने को इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं। घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और कोना कोना क्लीन भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी साफ़ सफाई हम डेली में नहीं करते हैं। जब किसी के आने की बात होती है तो फिर हमें रहता है कि ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो, तो इसी तरीके से घर बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और यहाँ पर हमारे कमरे में आ रही है थोड़ी सी सिलन, जो कि मुझे बहुत ही गंदी लगती है देखने में, लेकिन मेरी बेटी ने कमरे को चमका दिया है, साफ़ सफाई खूब अच्छे से कर दी है। और क्योंकि अब वो आने ही वाले हैं। यहाँ पे मेरी छोटी बेटी बोल रही थी मम्मी पास्ता आज मैं बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम बना लो, क्योंकि आजकल की ये चीज़ें बच्चों को खानी भी अच्छे से आती है और बनानी भी अच्छे से आती हैं। तो मैंने कहा ठीक है तुम बना लो। तो पास्ता छोकने की तैयारी कर रही थी मेरी बेटी, और मैं साथ के साथ रोटी बनाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि साग बनाना होता है तो थोड़ा सा उसमें टाइम भाई लगता ही है। तो मैंने यहाँ पे अपना साग भी जो है बना के, आधा तो मेरा साग तैयार हो ही गया है, बस थोड़ा सा इसमें काम अभी बाकी है। और यहाँ पे पास्ता बनकर भी तैयार होने वाला है, और मेहमान भी हमारे आने ही वाले हैं, अभी तक वो आए नहीं हैं। तो पहले ही हम लगे पड़े थे सब, क्योंकि आने की खुशी ऐसी होती है। और चौक भी हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा दोबारा से शाम के टाइम भी हमने कर लिया था। तो घर क्लीन होकर इतना अच्छा लगता है ना भाई, बहुत ज़्यादा मन भी लगता है घर में जब हमारा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और यहाँ पर ये बच्चों जब अब छुट्टी पड़ी हुई है ना इनकी, तो ये मिलते हैं इंजॉय करते हुए। तो यहाँ पर हमने नाश्ता पानी लगा दिया था, साथ के साथ रख दी थी गैस पर चाय। और क्योंकि जो हमारे मेहमान थे वो आ चुके थे, तो भाई हम भी नाश्ता पानी की तैयारी में जो है लग ही रहे थे। पास्ता बनकर रेडी हो गया था, तो साथ के साथ मैंने पास्ता भी जो है कटोरी में करना शुरू कर दिया था, और बच्चों ने देना शुरू कर दिया था। क्यों देखिए यहाँ पर मेरी बेटी बर्तन साफ़ कर रही थी, बोल रही थी मम्मी मैं साथ के साथ बर्तन साफ़ कर दूँगी, तो ज़्यादा बर्तन नहीं होने के। तो बहुत खुश हो रही थी बर्तन साफ़ करते करते। बेटियों का असल में बहुत ही ज़्यादा जो है सुख होता है। ये भी चीज़ मुझे कभी कभी जो है फील होती है बहुत ज़्यादा, कि बेटियों का सुख बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अगर ये रोटी चूल्हे पे बनाते हैं तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, लेकिन मेरा चूल्हा ऊपर है, और ऊपर जाकर फिर सारा सामान हमें ऊपर ही ले जाना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने गैस पे बना ली थी। वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये अगली बार आएंगे तो मैं इनको चूल्हे का साग और रोटी भी चूल्हे की बनाकर खिलाऊंगी। यहाँ पर खाना जो है हमने लगा दिया था, बच्चों के पापा भी जो ड्यूटी से अपनी आ गए थे, और मेरी बेटी भी साथ के साथ खाना खा रही थी उन्हीं के, और मैं खाना बना रही थी बाहर। और ये जो क्यूट सी बेटी मेरी खड़ी है ना, ये बहुत ही अच्छी है, सबका मन लगा देती है, इतनी अच्छी है कि ये अगर बोलती है ना तो फूल से झड़ते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी क्या क्या बातचीत चल रही है, और हम सब यहाँ आपस में खूब बातचीत कर रहे थे। खाना पीना सबने खा लिया था, और मेरा थोड़ा सा काम अभी बाकी था, जो कि बर्तन वगैरह का होता है, मैंने भी वो साफ़ कर दिए थे। और फिर मैं भी आ गई थी उनके पास, और सभी बैठकर यहाँ पर हम खूब ज़्यादा बातचीत कर रहे थे। दीदी भी आ गई थी और उनके बच्चे भी, वहीं से आ रही है मतलब उनका और हमने ज़्यादातर है सबने बैठ के ज़्यादातर आपस भी में नहीं है, पहले तो कुछ ही खूब पार्ट सारी है उनका। बातचीत की, और जैसे तो खूब फिर हमने हंसी के ठहाके लगाए। और यहाँ पर देखिए फिर हो गई थी इसकी एक्सरसाइज शुरू। और ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज करती है, इतनी प्यारी प्यारी एक्सरसाइज करती है, मुझे तो इसे देख के बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था। ये हर एक्सरसाइज को इतने अच्छे ढंग से कर रही थी जैसे कि ये बहुत ही बड़ी है। और देखिए कितने अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर रही थी, और मुझे इसे देख के लगा कि मुझे भी इससे आधी एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए। और करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि हमारी हंसी नहीं रुक रही थी बिल्कुल भी।
दिखाई दे रहा चक्की चलाना तो ना इसे पता चक्की चलाना अच्छा कर रहे बेटा। हाँ ऐसे ये वाला पूरा हाथ आगे तक ला रही है पंजों तक पूरा। अरे झुक ना हाँ ऐसे वेरी गुड। इसको तो मिला दिए बॉडी फ्लेक्सिबल है बाबू पापा के सुनो। मेरे भी कुछ होगा अंदर घोड़ा दे रहा है। सारेगामा कर रहे हैं, सारेगामा पादा निसा रे 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 सारे गा पा धा नि सा सा और दिन तक कर हमसे तो कुछ हो गया एकदम से क्या हुआ यहाँ पे इसने हमारा खूब मन लगाया और फिर इसने हमें कथक भी करके दिखाया। और देखिए इसकी तो हंसी छोटे छोटे बेड से नीचे ही जाकर बैठ गई। ये तो बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी और कुछ बिस्तर हमें नीचे भी लगाना पड़ा क्योंकि सब एक साथ ही रहते सोते हैं तो अच्छा लगता है, तो इसलिए हम किसी को भी ऊपर लेकर नहीं गए थे। कपड़े सूख रहे और भाई मौसम बहुत ख़राब हो रहा। छत पर आके देखा वैसे ही ठंड इतनी पड़ रही है, अब और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। देखो दिखाऊँ आपको एक बार मैं कैसा मौसम हो रहा हमारे यहाँ। मतलब भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा। ऐसा लग रहा कि बारिश आवेगी। तो भाई आज धो ली थे थोड़े से कपड़े, ये सूख गए ना उतार लूँ। मगर फिर बारिश में सूखते हैं नहीं कपड़े, कितने भी मशीन में सुखा लो लेकिन फिर भी थोड़ी सी हवा तो उन्हें चाहिए ही। तो भैया ठंड का बहुत ज़्यादा प्रकोप है इस टाइम तो चलो भाई कपड़े उतार कर ले चलती हूँ नीचे को। ये कंच के बर्तन रखे ही ना ऊपर लगा दूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, जो भी कप वगैरह थे ये सब साफ़ कर लिए थे, तो मुझे इन्हें उठा के भी रखना था। तो मैंने ये सारी चीज़ें भी अपनी साफ़ सफाई करके और ये रख दी थी। और यहाँ पे बना रही थी मैं फिर थोड़ा सा खाना जो कि बच्चों को देना था। और थोड़ा सा मैंने जो है इनके लिए हलवा भी बनाया था। फरमाइश थी बेटी की हलवा बना दो मम्मी आटे वाला, तो भाई मैंने बना दिया है। वैसे फरमाइश तो एक आदमी की रहे लेकिन खा सभी ले है नहीं भाई। तो मेरी बेटी कर रही है इंतजार, तो अब देती हूँ सबको। हलवा बनकर होगा है गरम गरम तैयार। गैस बंद कर दे। गैस बंद कर दो, मैं कटोरी ले आऊँ। ठीक है हाँ जी। वह चंगू का घर और इसको हटाओ। कहाँ है? और भाई कितने अंदर सो रहा हो रहा, ये हट जाएगा ना इसमें से। ये रहा। अरे भाई देखो ये तो हिलता भी नहीं है बिल्कुल भी। तो बैठा भाई यूएस का मकान पूरा। ये हमारे 4-5 दिन के लिए आया है। इसको सर्दी लग जावे कभी तो इसको देते हैं ढक। और भाई यहाँ पे मेरी बेटी का व्रत था तो कह रही थी मम्मी कुछ आलूओं का अच्छा सा बना दो। तो मैं कह रही थी आलू छोंक दो। नुको नहीं मम्मी आप ना इन्हें थोड़ा सा हल्का सा उबाल लो और फिर मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे ही करके जो है दे दिए थे और उसने खुद ही इन्हें फ्राई भी कर लिया था। और ये बहुत ही थोड़े से घी में उसने अपने खाने लायक बना लिए थे। तो भाई यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मैंने मंगाई थी बहुत सारी ड्रेस, जो कि मैं आप सबको दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। और ये ग्रीन कलर की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही थी। मैं इन्हें आज मंदिर में से ले गई थी छत पे, थोड़ी सी धूप अच्छी निकल रही थी तो मैंने इन्हें खूब अच्छे से वहाँ पे बिठाया, धूप लगाई और मैंने इनको अब आकर किचन में ही बैठा लिया था अपने साथ। तो आप भी राधे राधे कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे।